हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सिंह केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। तो यूनिट 1 में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, अब हम टाइट्रेशन का एसिड बेस टाइट्रेशन पार्ट कवर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड बेस टाइट्रेशन समझने के लिए हमें एसिड और बेस का जानना बहुत जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एसिड बेस क्या होते हैं। तो बेसिकली तीन थ्योरी है, आर्हेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी एंड लुईस थ्योरी। जो आर्हेनियस थ्योरी है ये एक्वस मीडियम पे एप्लीकेबल है, यानी कि कोई भी कंपाउंड अगर एक्वस मीडियम में H प्लस आयन देता है तो वो एसिड होगा, और कोई कंपाउंड अगर एक्वस मीडियम में OH माइनस आयन देता है तो वो बेस होगा। जबकि दूसरी थ्योरी ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी है, ये आपका H प्लस और OH माइनस आयन के बजाय प्रोटॉन पे बेस्ड है, यानी कोई कंपाउंड अगर प्रोटॉन डोनेट करता है या प्रोटॉन डोनर है तो वो एसिड होगा, और वो प्रोटॉन जो डोनेट किया है उसी प्रोटॉन को जो कंपाउंड एक्सेप्ट करेगा वो आपका बेस होगा। यानी कि प्रोटॉन डोनर आपके ब्रोंस्टेड एसिड होते हैं और प्रोटॉन एक्सेप्टर आपके ब्रोंस्टेड बेस होते हैं। जबकि जो लास्ट थ्योरी है लुईस थ्योरी, ये आपका बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन बेस्ड है, यानी कि जो पहला आपका ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी था वो प्रोटॉन बेस्ड था, जबकि लुईस थ्योरी कैसा है, इलेक्ट्रॉन बेस्ड है। तो जैसे प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन डोनर एसिड होगा, उसका उल्टा इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन डोनर क्या होगा, बेस होगा। अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर आपका बेस होता है तो उस इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन तीनों थ्योरी। तो पहली थ्योरी है आर्हेनियस थ्योरी। अभी मैंने आपको बताया आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड ऐसे कंपाउंड होते हैं, यानी कि एनी कंपाउंड विच कैन फर्निश H plus ion in water। इन वाटर या हम बोल सकते हैं एक्वस मीडियम। यानी कि अगर कोई कंपाउंड वाटर में या एक्वस मीडियम में H प्लस आयन देता है तो वो एसिड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं HCl। ये क्या है, ये मोनोप्रोटिक एसिड है, यानी कि एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा ऑन कंप्लीट डिसोसिएशन। दूसरा एग्जांपल है H2SO4। अगर H2SO4 का कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो ये 2H प्लस देगा। ऐसे आपका H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ये आपका कंप्लीट डिसोसिएशन होके 3 प्रोटॉन देगा। तो ये क्या है, ये वाटर में क्या करते हैं, H प्लस आयन देते हैं। HCl कितना H प्लस देगा, 1 H प्लस आयन। ये कितना देगा, 2H प्लस आयन, और ये कितना देगा, 3H प्लस आयन। सिमिलरली बेस क्या होगा, यानी कि सेम एनी कंपाउंड विच कैन फर्निश H प्लस आयन की जगह यहां क्या हो जाएगा, OH माइनस आयन, OH माइनस आयन इन वाटर या एक्वस मीडियम। एग्जांपल क्या होगा, NaOH। ये NaOH आपका बेसिकली इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं आपका फर्स्ट ग्रुप जो अल्कली मेटल्स बोलते हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये आपके फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो आपके बेस होंगे। ऐसे ही सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, जैसे एक ले लेते हैं कैल्शियम। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, COH का होल ट्वाइस। तो ये आपका फर्स्ट ग्रुप का हाइड्रोक्साइड है, ये सेकंड ग्रुप का हाइड्रोक्साइड्स है। तो ये बेसिकली जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ये भी वाटर में डिसोसिएट होके क्या करते हैं, OH माइनस देते हैं। तो ऐसे ही अगर आपका एक तीसरे ग्रुप का एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो ये कंपाउंड आपका 1 OH माइनस देगा, ये कंपाउंड आपका 2 OH माइनस देगा, और ये कंपाउंड आपका 3 OH माइनस आयन देगा। यानी कंप्लीट डिसोसिएशन होके बेस जो है आपके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, ये NaOH 1 OH देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 OH देगा, वहीं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड 3 OH देंगे। तो बेसिकली ये डिपेंड है कि एक्वस मीडियम में कोई कंपाउंड H प्लस आयन देता है तो वो एसिड होगा, और एक्वस मीडियम में कोई कंपाउंड OH माइनस आयन देता है तो वो बेस होगा। तो ये थ्योरी थी आर्हेनियस थ्योरी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी पे।
तो ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी जो है ये बेसिकली किस पे डिपेंडेंट है? प्रोटॉन पे। अब ये H+ या OH- आयन की बात नहीं करते हैं, ये प्रोटॉन की बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे ऐसे बेस हैं जहां पर OH ग्रुप नहीं है, जैसे कि एग्जांपल आप समझ सकते हैं अमोनिया। अमोनिया को आप बेस प्रूफ कर सकते हैं ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी से भी और लुईस थ्योरी से, लेकिन इसको आप आर्हेनियस थ्योरी से बेस प्रूफ नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन एलिमेंट नहीं है। तो ब्रोंस्टेड-लॉरी इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि ये बेस है? तो बेसिकली हाइड्रोक्साइड्स के केस में तो आर्हेनियस ठीक थे, लेकिन ब्रोंस्टेड-लॉरी ने क्या बोला कि कोई भी कंपाउंड अगर प्रोटॉन प्रोटॉन डोनर है तो वो क्या होगा? एसिड होगा। और कोई कंपाउंड अगर प्रोटॉन एक्सेप्टर है यानी एक्सेप्ट कर रहा है तो वो क्या होगा? वो बेस होगा। एग्जांपल के लिए हम लोग देख सकते हैं, एक एसिड है HCl, ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है अमोनिया से, अमोनिया के ऊपर लोन पेयर है। तो आप देख सकते हैं कि कोई कंपाउंड जो कि क्या होगा? प्रोटॉन डोनर होगा। तो ये एसिड क्या है? HCl है, ये प्रोटॉन देगा, किसको देगा? अमोनिया को। तो ये हो जाएगा बेस। और ये रिएक्ट करके क्या होगा कि HCl प्रोटॉन डोनेट करके क्या बना लिया इसने? क्लोराइड आयन Cl-। और ये H+ कहां गया? अमोनिया के पास, तो यहां बन जाएगा अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। तो अब आप देखेंगे कि अगर ये बैकवर्ड रिएक्शन हो तो अब ये अमोनियम आयन प्रोटॉन दे सकता है, किसको? क्लोराइड आयन को। तो ये बन जाएगा एसिड, ये बन जाएगा एसिड। और क्लोराइड आयन प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या बन जाएगा? बेस। लेकिन ये ओरिजिनल एसिड नहीं थे, ये कैसे? कॉन्जुगेटेड है, क्योंकि ये आपका जो एसिड बना है ये बेस से बना है, यानी ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके बना है, इसलिए इसको बोलेंगे कॉन्जुगेटेड एसिड। कॉन्जुगेटेड एसिड, वैसे ये क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेटेड बेस। क्यों? क्योंकि जो कॉन्जुगेटेड एसिड था वो पहले बेस था, और जो कॉन्जुगेटेड बेस था वो पहले एसिड था। तो ये हो गया आपका कॉन्जुगेशन सिस्टम, यानी कि एसिड प्रोटॉन डोनेट करके क्या बन गया? कॉन्जुगेटेड बेस। और बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या बन गया? कॉन्जुगेटेड एसिड। तो ये थी आपकी ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लुईस थ्योरी पे। तो लुईस थ्योरी जो है, जैसे ये प्रोटॉन यानी कि H+ बेस था, वैसे लुईस थ्योरी आपका इलेक्ट्रॉन बेस्ड है। कैसा है? इलेक्ट्रॉन बेस्ड। ठीक है, तो अब उल्टा होगा, जो प्रोटॉन डोनर था वो एसिड था, और यहां पे क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा वो बेस होगा। तो इलेक्ट्रॉन का देना अगर क्या है? बेस है, तो इस पेयर को जो एक्सेप्ट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कहां होगा? जहां पे आपका बेसिकली हेटेरो एलिमेंट्स होंगे, जहां पे लोन पेयर होता है। और लोन पेयर बेसिकली आप देखेंगे तो जो कार्बन जो मिडिल सीरीज है, यानी जो नॉन मेटल की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। जैसे एक एग्जांपल अगर हम बेस का देखें लुईस के केस में, तो हम देख सकते हैं अमोनिया। अमोनिया क्या है? NH3। ये क्या है? आपका लुईस बेस है। कैसे? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 5। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो आप देखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और एक हो गया ये लोन पेयर 5। अब ये कितने? 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड करके बना है, तो एक हाइड्रोजन इसका एक लोन पेयर, एक हाइड्रोजन इसका एक लोन पेयर, और एक हाइड्रोजन इसका एक लोन पेयर। ये एक बॉन्ड बन गया, ये एक बॉन्ड बन गया, और ये एक बॉन्ड बन गया। तो 3 तो बॉन्ड बन गए, सिग्मा बॉन्ड, और एक क्या हो गया? ये लोन पेयर हो गया। तो ये लोन पेयर क्या है? खाली है, तो ये क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। ये क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है।
और अभी मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो क्या होगा, बेस, वो कहलाएगा बेस, लुईस बेस। तो अब ये किसी ना किसी को डोनेट करेगा, तो जो इस पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा वो हो जाएगा एसिड। अब आप एग्जांपल देखिए BF3 का, ये अब ये जो नाइट्रोजन है ये नॉन मेटल की तरफ है और ये जो बोरॉन है ये आपका मेटल की तरफ है। तो BF3 का केस ले रहे हैं, सपोज करिए ये है बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 3 है, तो बेसिकली आपका ये बोरॉन ये आपका एटॉमिक नंबर 5 है, इसका कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो ये जगह 2 और 3। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। और फ्लोरीन का कॉन्फिगरेशन आएगा 2 7, यानी आउटर मोस्ट में कितने 7 इलेक्ट्रॉन। तो एक फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही हर एक फ्लोरीन के केस में 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो लगभग ये आप देख रहे हैं कि एक बॉन्ड बन गया BF3। तो आप देख रहे हैं कि जो फ्लोरीन इसके पास 7 था, 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक इसने शेयर कर लिया बोरॉन के साथ, तो इसके 8 हो गए, इसके कंप्लीट कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन आप बोरॉन के केस में देखेंगे तो इसके 3 ऑलरेडी थे और 3 इसे शेयर किए, तो कितने हुए 6। अभी भी इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 2 पेयर इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा, यहां से, ये इसको यहां से डोनेट करेगा। तो ये क्या कर रहा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा एसिड। और यहां क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहा है, तो ये क्या होगा बेस। और इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग कैसे बनेगी, वो बनेगी आपकी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो वो जब हम लोग बॉन्डिंग चैप्टर देखेंगे तब समझ पाएंगे, यानी कि जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेम्परेरी किसी को डोनेट कर दिया जाता है तो एक बॉन्ड बन के आता है बीच में, एसिड और बेस के बीच में, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो यहां आपने देखा कि अमोनिया क्या कर रहा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए क्या है लुईस बेस है। जबकि BF3 क्या कर रहा है, ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या है एसिड है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा 3 थ्योरीज, आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड एंड लुईस थ्योरी। तो आइए एक बार समराइज कर लेते हैं कि तीनों थ्योरी में क्या क्या मेन पॉइंट्स थे। तो सबसे पहले हमने देखा आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स आर द कंपाउंड व्हिच कैन डोनेट H+ आयन इन एक्वस मीडियम। बेस क्या होते हैं, बेस इज अ कंपाउंड व्हिच कैन फर्निश OH- आयन इन एक्वस मीडियम। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंग acids is a compound which is proton donor while base is a compound which is proton acceptor. While Lewis theory के according acids are electron acceptor while base are electron donor. तो ये एक समरी हो गई आपका आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एंड लुईस थ्योरी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।